श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सभी महापुरुष इस मनुष्य जीवन की कीमत के लिए एक ही बात दर्शाई है, अगर सत्संग मिल जाए तो मनुष्य जीवन की कीमत मिल जाएगा। अब ये समझना जरूरी होता है कि सत्संग किसे कहते हैं, सत्संग क्या है। क्या ये इसे जो ये समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, बोला जा रहा है, यही सत्संग है? नहीं, ये उस सत्य की महिमा है। सत्य एक शक्ति है। जब कोई सृष्टि नहीं थी इस दुनिया में, कोई जीव जंतु नहीं बने थे, सृष्टि का निर्माण ही नहीं हुआ था, तो भी वो शक्ति थी जिसे आदि शक्ति कहते हैं। आपने सुना होगा, देवी को लोग कहते हैं आदि शक्ति। आदि का मतलब पहले। किसके पहले? जब सृष्टि नहीं बनी थी, उसके पहले जो शक्ति थी उसे को क्या कहते हैं? आदि शक्ति। आदि शक्ति, चाहे उसे माँ कहें, चाहे उसे पिता कहें, चाहे भाई बंधु सखा कहें, एक ही है, शक्ति दो नहीं है। अब अपने अपने भाव के अनुसार हम उस शक्ति को मानते हैं, लेकिन वो शक्ति क्या है, कहाँ है, कैसे है, सत्संग उसका अनुभव करा देता है। जब हम सत्संग का लाभ उठा लेते हैं, सत्संग की प्राप्ति कर लेते हैं, तब उस सत्य का हमें दीदार हो जाता है। उस शक्ति की पहचान हो जाना, अनुभव हो जाना ही सत्संग है। उस सत्य का जब हमारा ध्यान, हमारी सूरत, हमारी चित्तवृत्ति हरदम अनुभव करती है, ध्यान करती है, उसी में लगी रहती है, तब होता है सत्संग। यहाँ उसकी महिमा समझाई जा रही है, उस सत्य की महिमा बताई जा रही है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में सत्संग कह के पुकारते हैं। ठीक। अब ये जीवन किस लिए मिला है? महापुरुषों ने समझाया कि सोई पावन सोई सुभग शरीरा, और जो तन पाई भजिए रघुवीरा। वही पावन है और वही सुंदर है जो मनुष्य की जिंदगी पा करके रघुवीर राम को। कौन राम? जो राम हरदम रहते हैं, वो राम नहीं जो अयोध्या में आए थे। अर्थात उनका जो स्वरूप है वो हरदम रहता है। जैसे आप का जो स्वरूप है आत्मा, वो परमात्मा की अंश है, वो हरदम रहती है, केवल पिजड़ा बदल जाता है। आत्मा वही रहती है, चोले बदल जाते हैं, जैसे कि शरीर के कपड़े बदल जाते हैं। उस राम का जो अनुभवी है, राम से प्रेम करने वाला है, राम को चाहने वाला है, वही पवित्र है और वही सुंदर है। लोग सुंदर बनने के लिए क्या क्या चीज खाते हैं, क्या क्या चीज से सजाते हैं। बहुत तरह के स्थान बने हैं। आज तो
लेडीज और जेंट्स दोनों के ब्यूटी पार्लर बने हैं। लोग वहाँ जाते हैं सजने के लिए, सुंदर बनने के लिए। लेकिन भाई और बहनों, ये शरीर चाहे गोरा हो चाहे काला हो, ये सब में हड्डी मांस चमड़ा ही लगा है। अगर चमड़ी भगवान न लगाते तो इसे जिंदे कौवा खा लेते। देखो, गाय भैंस को कहीं कट जाता है तो कौवा बार बार आके वहीं बैठता है और वो छटपटाते हैं, लेकिन उन्हें नोच के चला जाता है, क्योंकि उन्हें भगाने के लिए वो डंडा नहीं मार पाते। अपना पूंछ वगैरह का प्रयोग करते हैं, लेकिन फिर भी कौवा नोच ही लेता है। ऐसे अगर आपके मांस पर चमड़ी प्रभु नहीं लगाता तो आप कहीं सो नहीं पाते कि आराम से सोए रहें। कौवा वहां भी आपको खाने के लिए आ जाता है, और वही चमड़ी लगा दी तो उसी को लोग समझते हैं कि हम सुंदर हैं। नहीं, सुंदर इसके अंदर जो बैठा हुआ है, जो रोम रोम में रम रहा है, कड़कड़ में समाया है, जर्रे जर्रे में विराजमान है, जिसके सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता, जो चींटी के अंदर भी है और हाथी के अंदर भी है, वो सुंदर है। वही है राम। उससे प्रेम कर लेना ये सुंदरता है। सबरी शरीर से सुंदर नहीं थी, बताया जाता है ना। हाँ? शरीर से सुंदर नहीं थी, कुरूप थी। उसने अपने कुरूप शरीर को मांगा था पहले पूर्व जन्म में, लेकिन उसके जूठे बेर भगवान राम खाते हैं। भगवान राम की माँ कौशल्या बहुत सुंदर थी। उनकी धर्म पत्नी माँ देवी सीता कम सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। लेकिन कहीं ऐसा जिक्र नहीं है कि भगवान राम ने उनके कुछ जूठे खाए हों। कहीं है? बहुत बड़े बड़े सुंदर लोग थे। कैकेयी, सुमित्रा सभी सुंदर थी, सभी रानी जो कि उनकी माँ कहलाती हैं। लेकिन किसी के हाथ का या किसी का कोई जूठा ऐसा जिक्र नहीं है। लेकिन सबरी के जूठे बेर खाए, क्योंकि वो उस सुंदर को धारण कर ली थी, उस सुंदर से मोहब्बत कर ली थी जो कभी भी बदलता नहीं है। हमेशा एक रस रहता है, भूत वर्तमान भविष्य तीनों काल में एक रस रहता है, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। आदि सच जुगादि सच, है भी सच नानक होसी भी सच। पहले भी सत्य था, वो आज भी है और आगे भी रहेगा। उस सत्य को सबरी ने धारण कर लिया था। मतंग ऋषि ने उस सत्य का अनुभव करा दिया था, ज्ञान करा दिया था, और उसी सत्य को धारण करने के नाते वो परम सत्ता जो कहा जाता है कि 12 कला से इस धरती पर आए थे, तो सबरी के जीवन को धन्य करने के लिए, कृतार्थ करने के लिए, चूंकि वो इस योग्य थी, किसी चीज को पाने के लिए वैसा बनना पड़ता है, वैसी पुण्य कमानी पड़ती है। बिना कर्म के कुछ मिलता नहीं। तब सबरी के पास जाते हैं। सबरी उनके दर्शन की, उनके दीदार की, उसके हाथ के बेर खाने के लायक कर्म किया था। इसलिए भगवान राम वहां पहुंचते हैं। सबरी को जिस दिन से पता चल जाता है
कि भगवान राम आएंगे। गुरुदेव बताते हैं कि बेटी अभी तुम मत जाना, भगवान राम आएंगे कुछ दिन के बाद, और उन्हें रास्ता बता देना सीता जी किधर गई हैं, कहाँ है वो, और फिर इसके बाद आ जाना। सबरी उसी दिन से कुश के झाड़ू से रास्ता साफ करती थी कि भगवान आएंगे, और बेर तोड़ तोड़ के लाती थी कि भगवान भोग लगाएंगे। कुश की चटाई बनाती थी कि इस पर आसन लगाएंगे। तभी से कितना दिन बीत गया और काफी बुढ़ापा आ गया, बुढ़िया हो गई, तब भगवान राम आते हैं। कितनी मेहनत किया, कितना पुण्य इकट्ठा किया। लोगों को पता चल जाता है कि आज आ रहे हैं तो भी उतना कर्म नहीं कर पाते, और उसे कोई कन्फर्म ही नहीं है कि कब आएंगे, लेकिन वो रोज पूरा काम कर रही है। तो भगवान के आने का पात्र बन गई, दर्शन का पात्र बन गई, उनके हाव भाव की पहचान करने का पात्र बन गई। तभी भगवान उसके जूठे बेर खाता है। सबरी के पास 9 प्रकार की भक्ति थी, 1 2 नहीं, 9 प्रकार की। इसीलिए भगवान को मजबूर होकर के आना पड़ा। महापुरुष कहते हैं कि प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे, प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे। जरा बाहर के नैनों को मूंद करके देख, जरा बाहर के नैनों को मूंद करके देख, जरा पर्दा उठा के उजाले को देख, जरा पर्दा उठा के उजाले को देख। प्रभु स्वयं ही उसी में नजर आएंगे, प्रभु स्वयं ही उसी में नजर आएंगे। प्रभु बांधे हुए खींचे हुए चले आएंगे, प्रभु बांधे हुए खींचे हुए चले आएंगे। हाँ बहनों, सबरी इसीलिए पावन भी है और सुंदर भी है। आपकी 3.5 हाथ की जो काया है, इसको पावन और सुंदर एक शक्ति बना रखी है, और उस शक्ति का ही ज्ञान सद्गुरु देते हैं। जब सच्चे गुरु मिलते हैं, सतगुरु मिलते हैं, तब उस शक्ति का दीदार करा देते हैं। आपने सुना होगा कि गुरु के बिना दान पुण्य नहीं लगता। काहे? क्योंकि उस शक्ति को जब तक आप अनुभव नहीं करोगी, पहचान नहीं करोगी, दर्शन नहीं करोगी, तब तक आपका जीवन पवित्र नहीं। चाहे आप कितना भी पूजा पाठ करो, इसीलिए गुरु धारण करना जरूरी होता है। ये काम सबरी ने किया ना, इसीलिए वो पावन भी है और सुंदर भी है।